करेंगे तो भारत में जो आमतौर पे देखी जा रही है, वो किस तरह की समस्याएँ दाँतों को लेकर आ रही है? सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन जो वो देखा जा रहा है डेंटल केरीज कहा जाता है, दाँतों की सड़न है। जी। फिर जिंजिवाइटिस आता है जिससे मसूड़े में फूलन आ जाती है, वो आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस में डेवलप हो जाता है। तीसरा आपको हैलिडोसिस है, मुँह में स्मेल आना, बार-बार स्मेल आना, वो है। उसके बाद आपका दाँत अगर आप साफ नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली ब्रश वगैरह करना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी। और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी भी बहुत कॉमन है कि आपको ठंडा-गरम लग रहा है, जो आपको उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डेंटल डॉक्टर से टाइम जैसे आप दूसरे चीज़ों का मेडिकल कंसल्टेशन कराते हैं, वैसे ही आप डेंटल का भी कंसल्ट कराइए। जी, तो इस तरह की जो भी दाँतों में सड़न या मसूड़े की जो भी बीमारी है, इसका मुख्य कारण क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर लोगों में? देखिए, इसका मुख्य कारण है ये प्लाक फॉर्मेशन होना। दाँतों पे अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे 2 बार, तो उसके वजह से प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। एक पतली पीली-सी लेयर आ जाती है दाँत पे और वो फिर आगे चल के कैल्कुलस में बन जाता है, कैल्कुलस फॉर्मेशन करता है, जो मिनरलाइज़ेशन के थ्रू होता है। और उसके बाद जो आपका गम्स है, जो आपका ये है मसूड़ा, वो नीचे की तरफ आ जाता है और उससे फिर दूसरी समस्या होने लगती है दाँतों में। जी, तो बच्चों या यंगस्टर जो है वयस्क उनमें या बुजुर्गों में जो दाँत को वो स्वस्थ कैसे रख पाएँ, कैसे वो अपना ध्यान रखें, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? उनको 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए सुबह-शाम। आप फ्लॉस यूज़ कीजिए, हर बार खाना खाने के बाद एक तो माउथ वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और एक डेंटल फ्लॉस आता है, वैक्स वाला डेंटल फ्लॉस, उनको उसको आप यूज़ कीजिए, जिससे दाँतों के बीच में खाना ना फँसे। तो इसके लिए रूटीन क्या अपनानी चाहिए डेली? जैसे लोग डेली रूटीन अपना रहे हैं बाकी चीज़ों के लिए, उस तरह दाँत को हेल्दी रखने के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए उनकी? मैंने आपको अभी बताया कि 2 बार ब्रश करना है, रात में सोने से पहले फ्लॉस करना है, 2 बार आपको सुबह-शाम करके माउथ वॉश यूज़ करना है। और आजकल थोड़ा-सा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे आरसीटी हो रहा है, ब्रेसेस जैसी चीज़ें आ गई हैं, डेंटल इम्प्लांट जैसे चीज़ें अभी मौजूद हैं, जैसे-जैसे मॉडर्न होता जा रहा है युग। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि इन सारी चीज़ों में क्या-क्या होता है? देखिए, पहली चीज़ कि आप अगर प्रॉपर क्लीनिंग रखेंगे तो यहाँ तक नौबत आएगी ही नहीं, ठीक है ना? तो आप क्या करिए कि प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए, ब्रश वगैरह करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप आरसीटी कराइए, आरसीटी में आपका ऐसा कोई परेशानी वाला बात नहीं होता है, पेन नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि पेन होता है, आरसीटी नहीं कराएँगे, दाँत निकाल लेते हैं, तो वो कोई भी उसका समस्या या समाधान नहीं है दाँत निकालना। आप आरसीटी कराइए, कैप लगाइए और आपका दाँत 10 साल तक बच जाता है। और जो आप ब्रेसेस के बारे में बोल रहे हैं, तो वो इस कंडीशन में लगता है जब आपका माल अलाइन्ड टीथ होता है, मतलब आगे-पीछे की तरफ दाँत आ रहे होते हैं, तो वो लगाना होता है। और कितनी बार जो पेरेंट आते हैं, वो 11 साल में, 10 साल में आ जाते हैं कि बच्चे का दाँत टेढ़ा आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो मिक्स डेंटिशन पीरियड है, उसमें वो कॉमन है। टेढ़े दाँत आना या आगे-पीछे आना, वो 13 साल, 14 साल के बाद ही आप ब्रेसेस लगवाइए, 14 साल से पहले ब्रेसेस लगाना नहीं चाहिए बच्चों के दाँतों में। जी, और डेंटल इम्प्लांट के लिए क्या प्रोसेस होता है? डेंटल इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट में भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप इमीडिएट इम्प्लांट करवाइए। इमीडिएट इम्प्लांट में होता है कि आपने दाँत निकाला और तुरंत इम्प्लांट डलवा दिया, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तो स्पेस, दाँत निकला है तो स्पेस वहाँ पे है, कॉर्टिकल बोन अवेलेबल है, जो भी वहाँ पे बोन का जो फॉर्मेशन है और एल्वेओलर बोन प्रेज़ेंट है, तो वहाँ पे जो फ्यूज़न होता है टाइटेनियम या आपका इम्प्लांट के टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ, तो बहुत अच्छा फ्यूज़न होता है, तो आप इमीडिएट इम्प्लांट प्रेफ़र कीजिए। तो दाँतों पर पॉलिश भी आजकल बहुत सारे लोग करा रहे हैं, उससे दाँतों में चमक आती है, सफ़ेदी आती है। वो कितना सुरक्षित है या कुछ उसका हार्मफुल भी है, इफ़ेक्ट आता है? दाँत दाँतों पे सफाई कराना, लोग बोलते हैं कि दाँत पे सफाई नहीं करानी चाहिए। पहले मैं सफाई की बात करूँगी, फिर पॉलिशिंग की बात करूँगी। जी, जी। तो लोग आके बोलते हैं कि दाँत में सफाई कराएँगे तो कमज़ोर हो जाता है।
तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, दांत साफ कराने से कमजोर नहीं होता है दांत, उसपे से जो प्लाक फॉर्मेशन होता है वो निकालते हैं हम दांत का इनेमल का लेयर नहीं निकाल रहे होते हैं, तो वो प्लाक का फॉर्मेशन है वो निकालने से कोई दिक्कत नहीं है। आप साल में एक बार क्लीनिंग जरूर कराइए और पॉलिशिंग कराना भी जरूरी है, बट नॉट विद इन 6 मंथ। आप 1 साल पे कराइए, 6 महीने पे कराइए, लेकिन टाइम लेके कराइए। कोई भी चीज आप बार बार तुरंत तुरंत कराएंगे तो वो किसी भी चीज को कमजोर करेगा। दांत है तो वो भी कमजोर होगा, तो वहां पे थोड़ा जल्दी नहीं कराना है। बिल्कुल। तो जैसे अभी मॉडर्न युग है और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उससे उसने कितना आसान बना दिया है दांत के चिकित्सा को, कितना आसान बना दिया है, इलाज करना दांत का कितना आसान कर दिया है उसने? ये पहले के टाइम में आपको दांत निकलता था तो लोग डेंचर लगवाते थे। मोस्ट कॉमनली यही होता था कि चलो दांत अब निकल गया है, एक एज आ गया, 60 साल हो गया है, तो चलो वहां पे डेंचर लगाते हैं। लेकिन आज के टाइम में फुल माउथ रिहैब कहते हैं, फुल माउथ रिहैब बोलते हैं उसको, मतलब फुल माउथ इम्प्लांट है वो। अगर वो आप करा रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है और काफी आपका जो है वो लाइफ टाइम चल जाता है। जितना 60 ईयर के बाद कराइए तो वो आप मतलब 70 ईयर 80 ईयर आपका जब तक लाइफ टाइम वो लाइफ टाइम चलेगा। और इसमें आपका खर्च भी 4 से 5 लाख के आसपास आएगा ही आएगा, ये मान के चलना है। और मैं इस पे वर्क भी कर रही हूँ कि डेंटल का जो भी ट्रीटमेंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। डेंटल ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव हो गया और पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक इम्प्लांट जो है वो 25,000 का आता है। तो कोई भी आते हैं मेरे पास पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैम ये इंश्योरेंस में नहीं इंक्लूड है तो हम नहीं पे कर पाएंगे। तो हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि अगर कुछ इंश्योरेंस में इंक्लूड हो सकता है जो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जैसे आपका ब्रेसेस हो गया, 1 लाख तक ट्रीटमेंट चला जाता है उसका। इम्प्लांट अगर करा रहे हैं तो वो 25,000 से स्टार्टिंग होता है। रिहैब करा रहे हैं तो 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। आप आरसीटी करा रहे हैं, मिनिमम भी आरसीटी और कैप कराइएगा तो 6,000 5,000 लगेंगे। तो वो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको डेंटल इंश्योरेंस में हम इंक्लूड कराने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए। तो आखिरी सवाल आपसे यही है जाते जाते कि आप दर्शकों को दांत को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? दांतों को आप रेगुलर ब्रश करिए। मेरा तो यही है सुझाव कि 2 बार तो ब्रश करिए और 2 बार आप माउथ वॉश यूज कीजिए। डेंटल फ्लॉस आप इंटरडेंटली हर दांत में यूज कीजिए जितना हो सके। और बस इतना ही कहूंगी मैं। यंगस्टर में जिस तरह से जैसे सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें ट्रेंड में आ गई हैं, तो एक वो ट्रेंड में है। और स्मोकिंग, तो आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए। वो एक डिफरेंट टाइप का स्केलिंग फॉर्मेशन करता है, वो भी सर्वाइकल एरिया में। दांत का एक सर्वाइकल एरिया होता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये सर्वाइकल एरिया है दांत का, ये सर्वाइकल एरिया है, ये वाला पोर्शन, इसमें स्केलिंग हो जाता है इसके स्मोकिंग के वजह से। तो वो अवॉइड करना है क्योंकि वो एक पैटर्न बनाता है और दांतों में वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट क्रिएट करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उसके वजह से। तो जिस तरह से देखा आपने, मेरे साथ डॉक्टर बुशरा थी जो डेंटिस्ट हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और अलग अलग तरह के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें मदद मिल सके अपने दांत को स्वस्थ रखने में। साथ ही अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और इस इलाके में हैं, ओखला विहार के इलाके में, तो मेट्रो स्टार हॉस्पिटल में जरूर विजिट करें। यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं रखी गई। नमस्कार।